का फेमस गाना पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा आप सबको याद होगा, लेकिन गए जमाने के साथ ये गाना भी अब बदल चुका है, क्योंकि बेटा कल को क्या बनेगा ये बताने आ गया है ब्रेन मैपिंग। विश्व के कई देशों में इस्तेमाल हो रही इस तकनीक को जब पटना में लॉन्च किया गया तो बहुत से माता पिता ये जानने पहुंच आए कि कल को उनकी बेटी लता मंगेशकर बनेगी या फिर बेटा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि डर्मेटोगोल्फिक मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम की ये तकनीक महज बच्चों के हाथ की छाप से बता देगी कि कल को वो क्या बनने वाला है। एक स्त्री गर्भावस्था में होती है तो 13वें हफ्ते से लेकर 24वें हफ्ते तक हमारा जब दिमाग या ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसी वक्त ये उंगलियां जो है तो उनके निशान वो डेवलप होता है। तो यही हम इसी साइंस के बिना पर हमने ये जो ब्रेन मैपिंग सिस्टम है उसको डेवलप किया है। जानकारों की माने तो इस तकनीक में बच्चों के गुण और अवगुण दोनों का पता चल जाता है और उस आधार पर उन्हें दूर कर बच्चों को सही दिशा पर चलाने की कोशिश की जाती है। ये जो है बाहर से टेक्नोलॉजी आई है और ये दुनिया के जो नामचीन देश है, यूएसए, जर्मनी, यूके है, फिर चाइना, जापान में, फिलीपीन, मलेशिया, कई देशों में ये बहुत सालों से बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन हमारे देश में अभी कुछ ही महीनों से आया और अब हम इसको बिहार पटना में लॉन्च कर रहे हैं। कहना बहुत मुश्किल है कि विज्ञान की ये खोज इंसान के हित में है या फिर ये खोज और रहस्यों की राह बना रही है, क्योंकि कल को कौन क्या बनेगा, क्या ये सच में पल पल बदलता दिमाग बता सकता है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। चलिए इस तकनीक को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कैसे भविष्य का पता चलेगा बच्चे के इस ब्रेन मैपिंग तकनीक के जरिए। हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर सुधीर। आप दोनों ही ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और बहुत पहले स्वागत करना चाहूंगा इस खास विधा के साथ में, इस खास तकनीक के साथ में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए। डॉक्टर सुधीर, सवाल ये कि आखिर ये तकनीक क्या किस तरह से काम करती है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ, बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एक सिर्फ फिंगरप्रिंट के आधार पर एक बच्चे का दिमाग पता चल जाए, उसका ये पता चल जाए कि भविष्य कैसा होगा। जी, भविष्य तो नहीं, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर जो गुण है, जन्मजात दिमाग में उसकी क्या एबिलिटीज है, उसमें कितनी क्षमता है, कौन से इलाके में क्षमता है। जो हमारे 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो माने जाते हैं, हमारे इमोशनल है, जो उनके जो मैथमेटिकल स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है, म्यूजिक स्किल्स है, इन सारी चीज़ों के हमें बिल्कुल प्रूफ मिल जाता है कि भाई इतनी इनकी क्षमता है। जो जितनी कम उम्र में बच्चे का ये रिपोर्ट करवाएंगे, हमें इन चीज़ों की पता चलने के बाद बच्चों को हम उस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, आप ये जानना चाहूंगा, ये जो स्किल है, ये जो पता चल जाता है कि हाँ क्या ज्यादा बेहतर है ब्रेन में, किस दिशा में काम करना चाहिए, हर अलग अलग सेंटर डिसाइडेड हैं बच्चे के ब्रेन में, या फिर हम सभी के ब्रेन में जो होते हैं उससे ये पता चलता है कि हाँ साहब कौन सी विधा, कौन सा क्षेत्र ज्यादा बेहतर होगा ब्रेन के हिसाब से? क्या लगता है कि एकदम एप्रोप्रिएट प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं इससे? हाँ, अप्रोप्रिएट प्रेडिक्शन क्योंकि भविष्य हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि आपके बच्चे में ये इनबॉर्न टैलेंट्स ये है। जैसे कि अभी बताया सुधीर जी ने कि लिंग्विस्टिक टैलेंट्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, या फिजिकल मूवमेंट्स में स्किल्स है, लैंग्वेज एबिलिटी है। तो ये सब से हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि दीज आर दी एरियाज कि हम आप बच्चे को इस तरह से इस एरिया में डेवलप करेंगे तो इस एरिया में उनकी एक्सेलेंस हो सकती है। एक्सेलेंस के लिए हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने के लिए। आगे पेरेंट्स एनवायरनमेंट जो देते हैं बच्चों को और पेरेंट्स की क्या इच्छा होती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा क्या करेगा। भविष्य नहीं है, लेकिन हम टैलेंट जरूर दिखा सकते हैं बच्चों का। इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी का पार्ट कितना होता है डॉक्टर सुधीर? इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इसमें तो हम सिर्फ यही बता पाते हैं कि जो जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें ये पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है, उसके बारे में हम बताते हैं और फिर उस क्षेत्र में उनको उस एनवायरनमेंट में देंगे तो बच्चा इंप्रूव करेगा। जैसे बच्चा पटना का है
तो जी। उसकी जो हिंदी होगी, बिकॉज वो एनवायरनमेंट ऐसे है तो हिंदी उसकी वैसी होगी, लेकिन मुंबई का बच्चा होगा उसकी हिंदी अलग होगी। रीजन है दोनों के पास लिंग्विस्टिक टैलेंट है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई उस क्षेत्र में। तो अब ऐसा लगता है कि पहले जैसे आप मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जैसे हर चीज के लिए हर पार्ट ब्रेन में डिफाइन रहते हैं। अब आपने कहा लिंग्विस्टिक पार्ट होता है, आर्ट का एक अलग पार्ट होता है, इमोशंस का अलग पार्ट होता है, टेक्निकल जो एबिलिटीज होती हैं व्यक्ति के अंदर उसका एक अलग पार्ट होता है। तो ये सब पार्ट तो पहले से डिफाइन है, इसमें हम और कैसे पता करते हैं आखिर ये टेक्निक है क्या? कैसे पता चल जाता है कि हाँ ये पार्ट ज्यादा समृद्ध है और इस क्षेत्र में जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे अब एक मान के चलते हैं हम कि एक बच्चे का हमको पैरामीटर्स मिल जाता है, उसको हम ये पता चलता है हमको कि इसकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी है, इसको स्पेस का कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छी तरह से उसकी जानकारी है। अब हम इतना रिसर्च कर चुके हैं, इतने बच्चों के साथ इतने सालों से हमने वक्त बिताया है, तो ये हम फिर उसको जज करते हैं कि भाई इसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये अच्छा करेगा, न कि मेडिकल के क्षेत्र में। ये दोनों कॉन्सेप्ट चाहिए उसको, स्पेस का कॉन्सेप्ट चाहिए, मैथमेटिकल चाहिए, लॉजिक चाहिए, ये तीन अगर उसके गुण है तो ये इंजीनियरिंग अच्छा कर सकेगा। अब कोई बच्चा है जिसका आर्ट्स और रिदम है, ऑपरेशन है, जैसे हम फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, अब वो अच्छा है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, तो वो बड़ी अच्छे स्पोर्ट्स में चले जाएगा। हो तो मान लीजिए उसको बास्केटबॉल में अच्छा कर सकते हैं या क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, न कि उसको पढ़ाई में हम फोर्स करके उसको किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल में डालेंगे। तो ये डिफाइंड जो चीजें हैं उसका हमें परफेक्ट पैरामीटर्स मिलता है कि इतना परसेंट इसका ब्रेन डेवलप है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उसका ब्रेन इतना डेवलप है। ये हर चीज हमको स्पेसिफिक मालूम पड़ती है, एग्जैक्ट मालूम पड़ती है, तो उस बेसिस पर हम काउंसलिंग करते हैं फिर बच्चे का। जी। कुछ एक मामले ऐसे बच्चों में आते हैं जो 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 मानसिक रूप से बहुत विकसित नहीं होते हैं, क्या ये टेक्निक उनके लिए भी मददगार साबित हो सकती है डॉक्टर श्वेता? बिल्कुल, उनके लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि रेगुलर स्कूल्स में हम बच्चों को डाल देते हैं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, लेकिन अगर हमें पता चल जाएगा कि उनकी स्पेशल एबिलिटी क्या है तो हम जरूर उनको उस क्षेत्र में हेल्प कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों की बात करें, आखिर प्रेडिक्शन नहीं है, ये पूरी तरह साइंस है, ये विज्ञान है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बच्चा क्या बनेगा ये इससे निर्धारित होता है, बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है ये पता चल रहा है। लेकिन अगर इस टेक्निक में हम थोड़ा सा एक मेरी जिज्ञासा और भी थी कि फिंगरप्रिंट के जरिए ब्रेन मैपिंग के बारे में या ब्रेन के बारे में पता चलता है, ये आखिर इन दोनों के बीच में तार कैसा है? ये एक हम आपको एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है एनेंसेफेली। एनेंसेफेली एक साइंस है या एक मतलब बच्चा होता है जब पेट में होता है माँ के, वो ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन डेड बच्चे जो पेट में बनते हैं या डेवलप होते हैं उनको कहते हैं, उस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं एनेंसेफेली। तो एनेंसेफेली बच्चों में ये पाया जाता है जो ब्रेन डेड बच्चे होते हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स डेवलप ही नहीं होते। तो ये भी हमारे पास एक प्रूफ है कि ब्रेन का डेवलपमेंट फिंगरप्रिंट से सीधा सीधा ताल्लुक रखता है, और विज्ञान ने इसको कई अलग अलग चीजों से सिद्ध किया है कि ब्रेन का सीधा सीधा ताल्लुक फिंगरप्रिंट से है, हाथों के फिंगरप्रिंट से भी और पैरों के भी, लेकिन हाथों के फिंगरप्रिंट्स ज्यादा स्पेसिफिक और क्लियर होते हैं, पैरों के नहीं होते हैं इसलिए। जी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर हाथों के अगर फिंगरप्रिंट अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, तो क्या ब्रेन का जो ब्रेन मैपिंग जो है या जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है क्या वो भी अलग अलग होता है? उसके भी जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं क्या? जी नहीं, ब्रेन के पार्ट्स नहीं है। ब्रेन जो है सेरेब्रम है, उसमें जो हमारा लर्निंग है वो लर्निंग के क्षेत्र होते हैं, 10 क्षेत्र होते हैं, हर आदमी में वो 10 क्षेत्र होते हैं। अब कितना कौन सा क्षेत्र डेवलप हुआ है, ये 10 क्षेत्र को मिलके ही हम लर्निंग करते हैं, उससे ज्यादा कोई क्षेत्र नहीं होता है। ब्रेन में कोई अलग वो नहीं होता है। जो हमने पहले आपने बात की वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ या ऑटिज्म हुआ, ये कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, डीएनए के थोड़े से कॉम्बिनेशन डिफेक्ट से ये बच्चे होते हैं। तो ब्रेन तो उनका भी ठीक ठाक होता है, लेकिन उनके जो पाथवेज हम कहते हैं, जो न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं, ठीक है, वो बने नहीं होते बच्चों में। तो इसलिए उन बच्चों के लिए, जैसे श्वेता जी ने कहा कि ये वरदान है, ये वरदान इसीलिए उनके लिए साबित हो रहा है कि हम उनको उनके जो स्पेशल एबिलिटीज है या उनके जो एबिलिटीज है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमको एक गाइडेंस मिलता है। जी।
जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, आखिर अब आने वाले समय में पटना में तो लोगों ने काफी इस विधा का, इस तकनीक का इस्तेमाल मैंने सुना कि काफी कर रहे हैं लोग, और बच्चे के भविष्य के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर भविष्य हो सकता है, किस तरह का उसको इन्वॉल्वमेंट दिया जाए, किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, जो उसका ब्रेन मैपिंग जो आपने की है, क्या ये पद्धति बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल की जानी चाहिए ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके, बेहतर तरीके से आगे बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए बढ़ा सके? बिल्कुल, ये कर सकते हैं हम इसको, सिर्फ बच्चों में नहीं, लेकिन जब कॉर्पोरेट्स में भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हो सकती है, एचआर में हो सकती है, हर क्षेत्र में। ये बच्चों तक ही सीमित नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ब्रेन मैपिंग करके अपने आप में क्या खामियां हैं, अपने क्या खूबियां हैं, ये जानने का मतलब मौका मिलता है। और अपने जो संबंध है पति पत्नी के है, माता पिता के साथ जो संबंध है, उसको भी हम बेहतर बना सकते हैं इसके साथ। डॉक्टर श्वेता, अभी तक बड़ा मैं अभी तक ये सुनता आया था कि ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल क्रिमिनोलॉजी में ज्यादा किया जाता है। अब ये एक सकारात्मक बड़ा दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो ब्रेन मैपिंग भी यही है या इससे अलग है कुछ? नहीं, वो जो है वो नार्को एनालिसिस है, वो इससे बहुत अलग है। उसमें बहुत सारे अलग चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों का फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है और बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के बेसिस में हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरह से लर्न कर सकते हैं, किस एरिया में उनकी मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकते हैं, ये हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आए और इस खास तकनीक के बारे में बताया, और निश्चित रूप से ये रोचक तकनीक है और बेहतर तकनीक समझ में आ रही है। कम से कम हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक भविष्य किस तरह से, किस दिशा में, कौन सा क्षेत्र ज्यादा बेहतर हो सकता है, इस तकनीक के जरिए समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो इस खबर के साथ, इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।